बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर में मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के साथ साथ कौन सी खसूसियात पर मुश्तमिल होता है। आइए स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक characteristics of dynamic equilibrium। पहली खसूसियत है इट इज अटेनेबल इन क्लोज्ड फ्लास्क सिस्टम। क्लोज्ड फ्लास्क सिस्टम का क्या मतलब है? क्लोज्ड फ्लास्क सिस्टम का मतलब है द सिस्टम इन विच substances neither leave nor enter। कि ऐसा सिस्टम जिसमें सब्सटेंसेस ना ही खारिज हो सकें और ना ही दाखिल हो सकें, ऐसे सिस्टम को क्लोज फ्लास्क सिस्टम कहा जाता है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो क्लोज फ्लास्क सिस्टम में अटेन किया जा सकता है। सेकंड, इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन रुकता नहीं है। तो फिर क्या होता है? रिएक्शन रुकता नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे की मुखालिफ समत में। बज़ाहिर देखने में इक्विलिब्रियम स्टेट पे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे यूं महसूस होता है कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है। रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स चल रहा होता है, बट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम रेट से चल रहे होते हैं।
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन सेम रहती है। मिसाल के तौर पे कंसेंट्रेशन से मुराद यहां हम लेंगे अमाउंट। कंसेंट्रेशन से मुराद है अमाउंट। मिसाल के तौर पे रिएक्टेंट्स के 3 मोल थे और प्रोडक्ट के 2 मोल थे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। तो जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, रिएक्टेंट्स के 3 मोल ही रहेंगे और प्रोडक्ट के 2 मोल ही रहेंगे। बजाय देखने में रिएक्शन स्टॉप नजर आएगा, लेकिन रिएक्शन हकीकत में चल रहा होगा फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे की मुखालिफ समत में। तो इससे मुराद ये है कि रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाने के बाद जितनी जितनी कंसेंट्रेशन राइट और लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट और रिएक्टर्स में मौजूद होंगी, वो कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगी, वो अमाउंट रिएक्शन मिक्सचर की कांस्टेंट रहेगी। इवन फिजिकल स्टेट्स डू नॉट चेंज। फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है? कलर, स्टेट ऑफ मैटर क्या मुराद? मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन कलरलेस है, आयोडीन पर्पल कलर है, ये दोनों मिलकर कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। रिएक्टेंट्स में कलर मौजूद है, प्रोडक्ट में कलर मौजूद नहीं है। अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश अगर इस स्टेज में हुआ कि हमें कलर नजर आ रहा है, फर्ज करें रिएक्टेंट्स में कलर मौजूद है, पर्पल कलर शो हो रहा है और इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, तो थ्रू आउट द रिएक्शन जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, उस वक्त तक कलर चेंज नहीं होगा। यही वजह है कि देखने में फिजिकली ऐसे महसूस होता है कि वो रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, लेकिन हकीकत में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन चल रहा होता है। तो वो उसका कहने का मतलब ये है कि जिस स्टेज पर, जिस फिजिकल स्टेट पर, जिस कलर पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, थ्रू आउट द रिएक्शन जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, उस वक्त तक फिजिकल स्टेट सेम रहेगी। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जा सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, और उस इक्विलिब्रियम को दोबारा रीअटेन भी किया जा सकता है अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ
pressure, temperature and concentration. क्या मतलब, एक रिएक्शन हो रहा है, फर्ज करें इसी रिएक्शन की मिसाल ले लेते हैं। मैं इसमें रिएक्टेंट्स की तादाद बढ़ा देता हूं। यूं ही मैं रिएक्टेंट्स की तादाद बढ़ाऊंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। हालांकि इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाना, लेकिन रिएक्टेंट्स की तादाद, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ देर के बाद वो अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा अटेन कर लेगा जब अपनी रिएक्टेंट्स को दोबारा प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, और रेट जब रिवर्स रिएक्शन का और फॉरवर्ड का बराबर हो जाएगा तो दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ। फर्ज करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हो रहा है, मैं टेम्परेचर बढ़ा के 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा और इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के बाद दोबारा रीएस्टेब्लिश हो जाएगा उसी टेम्परेचर की कंडीशन पर। इसी तरह प्रेशर, फर्ज करें मैंने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा हुआ है और मैं बढ़ा के 2 एटमॉस्फेयर या 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर देता हूं, तो इक्विलिब्रियम वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा और कुछ देर के बाद उसी प्रेशर कंडीशन के मुताबिक वो अपने आप को अरेंज करते हुए रीएस्टेब्लिश हो जाएगा। इनके कहने का मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब की जा सकती है, लेकिन इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश हो जाता है अपनी गिवन कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर दोबारा एस्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम प्रोसीड्स फ्रॉम आइदर वेज। इक्विलिब्रियम दोनों साइडों से प्रोसीड कर सकता है। क्या मतलब कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसी असना में, इसी दौरान में अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, और अगर प्रोडक्ट्स डीकंपोज होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं तो उस दौरान भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। ये कोई पाबंदी नहीं है कि हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन होते हुए ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, या ये भी कोई कंडीशन नहीं है कि हमेशा ही रिवर्स रिएक्शन होते हुए इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम किसी साइड से भी, फ्रॉम आइदर वेज, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, दोनों साइडों से एस्टेब्लिश हो सकता है। इक्विलिब्रियम दोनों साइडों से एस्टेब्लिश हो सकता है, रिएक्टेंट्स वाली साइड से भी और प्रोडक्ट वाली साइड से भी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होते हुए भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के चांसेस होते हैं और रिवर्स रिएक्शन होते हुए भी इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिश होने के चांसेस होते हैं। आज हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लॉ ऑफ मास एक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।